ऐसे ही लिसनिंग टेस्ट में कैसे उनको सुनना है, और अगर ज़्यादा वीक बच्चा है तो अलग अलग तरीके से वो कैसे अपनी लिसनिंग इम्प्रूव कर सकता है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। क्या सच्ची में गांव में पढ़ने वाला, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का या लड़की, स्टूडेंट आप कह लीजिए, जिसका फाउंडेशन इंग्लिश में आप समझ सकते हैं कच्चा पक्का ही होता है, क्या वाकई में वो आइल्स क्रैक करके विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा कर सकते? आइल्स भी दो तरीके का होता है, एक एकेडमिक होता है और एक जर्नल होता है। एकेडमिक में उनको टास्क 1 में ग्राफ राइटिंग आता है और टास्क 2 में आपका एसे राइटिंग आता है। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान हैं आइल्स ट्रेनर किरण कादयान मैडम। किरण कादयान मैडम हिसार में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में पिछले 2 दशक से पढ़ा रहे हैं। काफ़ी अच्छे ट्रेनर हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इनका, और दूर दूर से गांव के बच्चे विदेश जाने का सपना लेकर आते हैं, बाहर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का उनका जो एम होता है। मैडम उनको आइल्स जो कोर्स है उसको करवाते हैं और उनके एग्ज़ाम को सक्सेसफुली वो होता है और बच्चों का सपना पूरा होता है। तो आज मैडम से बहुत सारे सवाल आइल्स के बारे में पूछे। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। तो मैडम आप हिसार में आइल्स, जब हम जाते हैं हिसार में तो दीवारों पे बिलबोर्ड्स हर जगह अमेरिकन इंस्टीट्यूट और आइल्स ट्रेनिंग, तो वो किरण कादयान मैडम आप जिनका हमने सोशल मीडिया पर हर जगह इतना नाम सुना है। जी सर। तो आप ये बताइए कि क्या मतलब आइल्स कैसा कोर्स है? सर आइल्स जो है, बच्चे को ये लगता है कि ये मुश्किल है, पर उतना भी मुश्किल नहीं है जितना वो एक दिमाग में छवि लेके चलते हैं। अगर वो स्टेप बाय स्टेप प्रेपरेशन करते हैं तो आराम से आइल्स में एक रिक्वायर्ड स्कोर जो उनको चाहिए होता है तो वो उसे ला सकते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत उनको नहीं होगी, बस उनको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है और स्टेप बाय स्टेप उनको करने की ज़रूरत है। और मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। अगर वो डेली अपनी क्लासेस करते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो आराम से वो अपना एक अच्छा बैंड स्कोर गेन कर सकते हैं, जो कि उनका एक फर्स्ट स्टेप होगा विदेश जाके पढ़ने के लिए। मैडम हमने तो सुना था जैसे 10वीं की, 12वीं की, बीए की, एमए की 100 में से मार्क्स मिलते हैं। यहाँ आप जो मार्किंग सिस्टम वो बैंड से बता रहे हो, क्या मामला है? हाँ जी, इसमें आइल्स में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे बैंड होते हैं 1 to 9, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी 6.5 बैंड में अगर वो लेता है, मतलब क्या है कि जैसे लिसनिंग 9 का है, रीडिंग 9 का है, राइटिंग 9 का है और स्पीकिंग 9 का है, तो इसमें अगर वो ओवरऑल 6.5 ले लेता और ईच में अगर 6 है तो वो आराम से एक, अगर +2 पास बच्चा है या ग्रेजुएट है तो आराम से उसको बढ़िया यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है उसे। आइल्स क्यों मैंडेटरी कर रखा है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ ने? सपोज मेरा सपना कनाडा जाके पढ़ने का है या यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, आइल्स क्यों ज़रूरी है? आइल्स इसलिए ज़रूरी है कि जब भी एक बच्चा नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से कहीं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाके पढ़ना चाहता है तो क्या वो वहाँ पे अच्छे से सरवाइव कर सकता है, जो बेसिकली लेक्चर उनके हैं या वहाँ का जो एक इन्वायरमेंट है जहाँ उसको रहना है, जहाँ उसको कंटिन्यू इंग्लिश सुननी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली एक ऐसा टेस्ट है जो उनको उस इन्वायरमेंट के लिए रेडी करता है, ताकि वहाँ पढ़ने के दौरान और वहाँ रहने के दौरान उन्हें दिक्कत ना आए। मैडम एक बात बताइए, स्कूल में 12वीं करते हैं, फिर कॉलेज में ग्रेजुएशन के 3 साल लग जाते हैं, जब वो 15 सालों में इंग्लिश नहीं सिखा पाते हैं, आप ऐसा महीने, 2 महीने, 3 महीने मान लीजिए, ऐसा क्या करते हो वो लिसनिंग भी, रीडिंग भी, राइटिंग भी, स्पीकिंग भी सब कुछ क्रैक कर जाते हैं? सर देखिए, बेसिकली उनका जो फाउंडेशन है वो तो स्कूल या कॉलेजेस से वो लेके आते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उनको, मान लीजिए रीडिंग है तो रीडिंग में बेसिकली जो पैसेजेस हैं उनमें से उनको कैसे आंसर आइडेंटिफाई करने हैं उनको वो सिखाया जाता है। कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो उनको वहाँ चाहिए करने के लिए, तो कुछ उनके पास ऑलरेडी होते हैं, कुछ उन्हें सिनोनिम्स नहीं आते या एंटोनिम्स नहीं आते, तो वो हम क्लास में उनको टिप्स, टेक्निक्स और ट्रिक्स बताते हैं, मेथड्स बताते हैं, और बार बार प्रैक्टिस करने से वो रीडिंग आराम से कर लेते हैं।
जहाँ तक बात है स्पीकिंग की, तो उनको हम एडिशनल स्पीकिंग क्लास प्रोवाइड करते हैं। बोलने के लिए सिर्फ ग्रामर का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, उसको एक इन्वायरमेंट चाहिए और कंस्ट्रक्शन चाहिए, बेसिकली फंक्शनल ग्रामर चाहिए, जिसके ऊपर हम उन्हें क्लासेस देते हैं। बार बार वो बच्चा उन चीज़ों को प्रैक्टिस करता है। फिर हम साथ के साथ उनको आइल्स का जो बेसिकली पैटर्न है स्पीकिंग टेस्ट का, उसके दौरान हम उन्हें मोर एंड मोर प्रैक्टिस सेशंस देते हैं, तो वो अपने टेस्ट के लिए रेडी हो जाता है। ऐसे ही लिसनिंग टेस्ट में कैसे उनको सुनना है, और अगर ज़्यादा वीक बच्चा है तो अलग अलग तरीके से वो कैसे अपनी लिसनिंग इम्प्रूव कर सकता है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। राइटिंग में भी हम डेली बेसिस पे उनको पहले पढ़ाते हैं कि उनको जो है, सपोज़ कीजिए 2 सेक्शन आते हैं उसके अंदर, अगर वो आइल्स भी 2 तरीके का होता है, एक एकेडमिक होता है और एक जर्नल होता है। एकेडमिक में उनको टास्क 1 में ग्राफ राइटिंग आता है और टास्क 2 में आपका एसे राइटिंग आता है। तो टास्क 1 भी हम उन्हें पहले पढ़ाते हैं अच्छे से, फिर उसका हम उन्हें बैठ के वोकैबुलरी लिखवाते हैं, सैम्पल्स देते हैं, फिर मोर एंड मोर प्रैक्टिस करवाते हैं। तो जब बच्चा एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करता है, तो वो फिर सिर्फ डेटा ही चेंज होता है, फिर उसकी जगह वो कोई भी ग्राफ आ जाए वो आराम से हैंडल कर लेता है। ऐसे ही एसे के अंदर है, पहले उसको बताया जाता है कि बेसिकली एसे का एक पर्टिकुलर क्या फॉर्मेट होगा, किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना है, किस तरह की स्पेसिफिक वोकैबुलरी का यूज़ करना है। जब इन सब चीज़ों को लेके वो स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करता है, और कंटेंट के लिए हम उन्हें अलग से एक्स्ट्रा मेहनत करवाते हैं। वो क्लास के अंदर उनको टेक्निक्स समझाई जाती हैं या उनसे हम एक्स्ट्रा होमवर्क करवाते हैं, तो उनको कोई भी टॉपिक आता है उसको आराम से फिर एसे राइट भी कर लेते हैं। अब जहाँ तक जीटी की बात है, तो वहाँ पे लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग आता है। एसे सेम रहता है, लेटर जो है वो जीटी में अलग हो जाता है राइटिंग सेक्शन के अंदर। मैडम एक बात बताइए, क्या सच्ची में गांव में पढ़ने वाला, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का या लड़की, स्टूडेंट आप कह लीजिए, जिसका फाउंडेशन इंग्लिश में आप समझ सकते हैं कच्चा पक्का ही होता है, क्या वाकई में वो आइल्स क्रैक करके विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, लेकिन उसके लिए हमें टाइम लिमिट ये नहीं कह सकती मैं कि वो 2 या 3 महीने में करेगा। अगर ज़्यादा फाउंडेशन वीक है तो 4 से 6 महीने लग सकते हैं, क्योंकि हमें पहले उसके बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा कि उसको इंग्लिश का बेसिक कैसे है, सेंटेंस फॉर्मेशन उसको लिखना सिखाना पड़ेगा, वोकैबुलरी है, ऐसे ही स्पीकिंग पे काम करना पड़ेगा। फिर जब ये सारी चीज़ें उसकी वो हो जाएंगी और अगर वो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करता है, तो डेफिनेटली 3 से 6 महीने के अंदर वो आराम से कर सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मैडम कितने सारे स्टूडेंट आपके पास अब तक, एक रफ फिगर, जो आपके यहाँ एक उम्मीद लेकर आए विदेश में पढ़ने का और आपके यहाँ से आइल्स किया और उन्होंने आइल्स को क्रैक भी किया, एक कोई नंबर, एक रफ? सर ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आते हैं, बट फिर भी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यहाँ से अपना टेस्ट क्लियर किया और सपना पूरा किया। फिर भी हमारा रिज़ल्ट यूजुअली, देखिए 100% कहना बड़ा गलत होगा, बट फिर भी जो स्टूडेंट एक सपना लेके आते हैं, 80 to 90% स्टूडेंट्स उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। और मैडम ये भी बताइए कि जब वो विदेश में सेटल हो जाते हैं अपने एक स्ट्रगल के बाद, पढ़ाई के बाद, उनमें से कितने बच्चे वहाँ वेल प्लेस्ड हो जाते हैं? क्योंकि वो तो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, आपकी ज़िम्मेदारी आइल्स तक है, फिर भी वो आपको याद करते हैं, कोई ग्रेटिट्यूड के रूप में आपको कोई फ़ोन करता है, या जब कभी इंडिया आते हैं, होम टाउन आते हैं, आपसे फ़ोन फान करते हैं, मिलते हैं? डेफिनेटली सर, ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चा इंडिया में आया है अपनी छुट्टियों के दौरान और वो स्पेशली मिलने आता है, या कई बार अपने रेफरेंसेस देता है वहीं रहते हुए कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में कि मैडम के पास जाओ, मैडम मेरा कज़न आएगा आपके पास, आइल्स करने आएगा, मेरे मामा का बेटा है, बुआ का है, तो इस तरीके के रेफरेंसेस, या हमारा पड़ोसी है, मैडम देख लेना थोड़ा सा। डिस्काउंट देते हो? हाँ डेफिनेटली। हाँ, लेकिन मेहनत में तो डिस्काउंट नहीं होता? नहीं ऐसा नहीं, मेहनत में तो कैसे, अब वो तो बच्चा अगर थोड़ा वीक है तो ज़्यादा भी करनी पड़ेगी, और अगर एक अच्छा ब्रिलियंट बच्चा है तो थोड़ा सा उसको बताने से ही वो कर लेता है। तो जो एफर्ट्स होते हैं वो स्टूडेंट
उसकी बेसिकली नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि अगर वीक है तो उसको हम एक्स्ट्रा क्लास के अलावा भी उसके ऊपर हम एम्फेसिस डालते हैं, उसको बताते हैं कि बेटा आप ऐसा करोगे तो आप डेफिनेटली, आप दूसरों से कंपेयर ना करें पर डेफिनेटली आप उस अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अच्छा मैडम, वोकैबुलरी का कितना बड़ा रोल रहता है? अगर किसी की अच्छी वोकैबुलरी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा है और उसके पास 1-1.5 महीने का समय है, क्या सफिशिएंट है? डेफिनेटली सफिशिएंट है। बच्चे ऐसे भी हैं सर, अगर वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, आज के दिन वो इंग्लिश बोल रहा है, तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो महीने में, 1.5 महीना तो आपने ज़्यादा बोला है, महीने के अंदर भी बिल्कुल 8 बैंड्स तक वो लेके आए। आउट ऑफ 9? आउट ऑफ 9, ओवरऑल 8 बैंड्स, 7.5 बैंड्स महीने में भी लेके आए हैं। अगर उनका, बिकॉज जब वो हमारे पास आया है बच्चा, अगर वो ऑलरेडी इंग्लिश बोल रहा है, उसके पास कंटेंट ऑलरेडी है, सारी चीज़ें उसके पास हैं, उसको बस ये चाहिए कि मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि आइल्स बेसिकली है क्या, कैसे मुझे डील करना है और मैं प्रैक्टिस सेशन कैसे करूं ताकि मैं टेस्ट को अच्छे से क्लियर कर पाऊं। ठीक है मैम, आज वैसे तो बहुत सारी बातें हमें आपसे जाननी थी, लेकिन आज के लिए जो मैम ने आइल्स के बारे में बताया, उनसे जुड़े हुए सवालों के बारे में, होपफुली जो आइल्स करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, वो मैडम ने आज काफ़ी सारे सवाल बताए। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां कमेंट करें और उसका जवाब ज़रूर आपको मिलेगा। मैडम, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।